अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग रिव्यू फ्रॉम कार्स एंड आज मैं आपके लिए एक ऐसी एमपीवी लेकर आया हूं जिसमें आप 11 लोगों को इजीली बिठा सकते हैं। ये एक ऐसी एमपीवी है जो कि लग्जरी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस तीनों चीज़ों को एक ही साथ ऑफर करती है। ये है दी ऑल न्यू फोर्थ जनरेशन किया कार्निवल 2025 फेसलिफ्ट मॉडल और ये इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है 3.5 लीटर V6 इंजन के साथ। नए मॉडल में आप लोगों को मिलता है कम्प्लीटली रिफ्रेश डिज़ाइन, स्टाइलिश फ्रंट ग्रिल, शार्प एलईडी लाइट्स और एक बोल्ड स्टैंड जो रोड पर अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं। ये फॉर सेल है, इसकी आस्किंग डिमांड 1 करोड़ 85 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी गाड़ी वाला के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की इस रिव्यू में हम देखेंगे कि किया ने इस फेसलिफ्ट में क्या क्या चीज़ें चेंज करी हैं। फ्रंट लुक की बात की जाए तो डिज़ाइन टोटली चेंज कर दिया गया है। अब किया कार्निवल मॉडर्न और एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। किया ने यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। अब हमारे पास किया सोरेंटो हो या किया कार्निवल हो, ये फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके फ्रंट विंड स्क्रीन में यहाँ पे रडार वगैरह के फीचर्स दिए गए हैं। इसके फ्रंट वाइपर्स भी अब ऑटो रेंज सेंसिंग आते हैं। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है विद न्यू किया लोगो। इसके हेडलाइट्स में क्वाड प्रोजेक्टर का यूज़ हुआ है और ये कम्प्लीटली ब्लैक आउट है। यहाँ पे डे टाइम रनिंग एलईडीज़ का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ग्रिल तक कंटिन्यू है और ये काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। फ्रंट साइड पे टाइगर नोज ग्रिल मिल जाती है जहाँ पे एक पैटर्न का यूज़ हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है। ग्रिल के अराउंड यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ हुआ है। इसके फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रडार वगैरह के फीचर्स अवेलेबल है और यहाँ पे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं और सिल्वर गार्निश का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो किया कार्निवल को एक न्यू डिज़ाइन दिया गया है इस बार। यहाँ पर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो प्री फेसलिफ्ट से इसका ओवरऑल लेंथ 1.6 इंचेस बढ़ा दिया गया है, साथ ही व्हील बेस भी 1.2 इंचेस और इसमें मिल जाएंगे न्यू अलॉय व्हील्स। ये अलॉय व्हील्स 2 टोन कलर में है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी एग्रेसिव सा है और ये 18 इंच के हैं। इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है ये है 235/60 R18। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड आता है। याद रहे किया कार्निवल एक फ्रंट व्हील ड्राइव है और इसमें लगा हुआ है एक 3.5 लीटर V6 इंजन जो कि बहुत ही पावरफुल इंजन है और साउंडलेस इंजन हमें मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस की नॉर्मल सी है। इसके डोर के ऊपर जो है क्रोम गार्निशेस का यूज़ हुआ है प्रीमियम लुक देने के लिए। बाकी मड फ्लिप्स ये नॉर्मल सी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके जो साइड मिरर्स है ये रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है। इनमें BSM भी आता है और ये 2 टोन कलर में है। अनफॉर्चुनेटली इसमें 360 डिग्री कैमराज नहीं आते। सनवाइजर्स वगैरह भी इसमें नहीं आते, लेकिन अगर फिर आप आफ्टर मार्केट ऐड कर सकते हैं। पिछले वाले विंडोज़ टिंटेड तो नहीं है लेकिन इसमें प्राइवेसी कर्टन मिल जाएंगे, वो भी मैनुअल दिए गए हैं। फिर इसके चारों ही डोर हैंडल्स में कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसके जो पिछले वाले डोर्स है ये भी पावर्ड आते हैं और यहाँ पे क्रोम के हैंडल्स मिलते हैं। रूफ रेल्स दी गई है ज़रा SUV टच देने के लिए और वो भी सिल्वर फिनिशिंग के साथ है। इसमें ड्यूअल सनरूफ मिल जाता है क्योंकि इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो भी अच्छी खासी लंबी है। फिर इसके रियर व्हील्स में आते हैं और यानी मीन्स ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ है विद ABS ट्रैक्शन कंट्रोल। सारी चीज़ें इनमें स्टैंडर्ड आप लोगों को मिल जाती हैं। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 1.6 इंचेस बढ़ा दी गई है, प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट्स है और ओवरऑल डिज़ाइन भी इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा है और ये 11 सीटर कैटेगरी में फॉल करती है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे भी ओवरऑल डिज़ाइन को रिफ्रेश कर दिया गया है। अब इसका ओवरऑल डिज़ाइन मॉडर्न और वेल बैलेंस लगता है। स्पेशली जो इसके टेल लाइट्स है, अब हमें इसमें मिलते हैं कनेक्टेड टेल लाइट्स जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा स्पॉइलर दिया गया है और ये भी 2 टोन कलर में है और यहाँ पे एक हिडन वाइपर भी दिया गया है विद वॉशर। इनकी रेयर विंड स्क्रीन टिंटिंग नहीं आती। इसके साइड विंडोज़ में प्राइवेसी कर्टन मिल जाते हैं, लेकिन अगर बैक साइड पे होती तो क्या ही बात होती, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। ट्रंक के ऊपर किया का न्यू लोगो मिल जाता है और हमारे इसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जस्ट कार्निवल की बैजिंग दी गई है और इसके जो टेल लाइट्स है अब ये कंप्लीट LEDs में मिल जाते हैं और ये कनेक्टेड टेल लाइट्स है। मीन्स ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। इसका डिज़ाइन प्री फेसलिफ्ट से काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है और इसके रेयर बम्पर में पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसके अलावा रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स भी नीचे वाली साइड पे दिए गए हैं और यहाँ पे फिर से क्रोम का यूज़ किया गया है। इसके पार्किंग सेंसर्स फ्रंट साइड पे भी अवेलेबल है।
इंटीरियर की बात की जाए तो प्री फेसलिफ्ट से इसका ओवरऑल डिज़ाइन रीडिज़ाइन कर दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। अब इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी हद तक प्रीमियम और मॉडर्न लुक प्रोवाइड करती है। अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये है किया का न्यू 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें एयरबैग भी आता है, किया का न्यू लोगो देखने को मिल जाता है। अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसके राइट स्पोक से आप इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को नेविगेट कर सकते हैं और यहीं से आप इसके मीटर को भी इजीली नेविगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ हुआ है। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल से कॉलिंग कर सकते हैं, मोड वगैरह को चेंज कर सकते हैं और सबसे अमेजिंग फीचर भी है वो है इसमें पैडल शिफ्टर्स। इतने बड़े से एमपीवी में भी पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं और ये काफ़ी काम आते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स जिनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है और इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। मीन्स ये भी ऑटो ऑप्शंस के साथ है। मीटर की बात की जाए तो हमारे पास जो इसकी डिस्प्ले है ये एक कंप्लीट डिस्प्ले दी गई है जिसको डिवाइड किया गया है और सेंटर में जो डिस्प्ले है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और ड्राइवर के लिए यहाँ पे अलग से डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन ये एक कनेक्टेड है और यहाँ पे हर चीज़ डिजिटल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले माइलेज की बात की जाए तो ये ओनली 58 किलोमीटर ड्राइवर है, सॉरी, क्योंकि शोरूम से सीधा ही यहाँ पे आई है। अभी यहाँ पे इको पे है, फिर यहाँ पे फ्यूल की गेज मिलेगी, आउटसाइड टेम्परेचर है और स्पीड भी इसकी डिजिटल है। यहाँ पे फ्यूल एवरेज वगैरह बताएगी, इसके करंट ट्रिप क्या है। जैसे आप इसके एडैस वगैरह को फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है और आउटसाइड टेम्परेचर है और मेंटेनेंस वगैरह की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। विजिबिलिटी भी काफ़ी इसकी क्लियर है और इसमें मिल जाएगा हेड अप डिस्प्ले जिसमें स्पीड और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। इसका ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा है। जगह जगह पे हमें न्यू चीज़ें देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जो क्वालिटी का यूज़ हुआ है वो सॉफ्ट प्लास्टिक का है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इसमें मल्टीपल एयर बैग्स आते हैं ड्राइवर के लिए, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, सीट्स में, पिलर के ऊपर। फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी बेहतरीन है और यहीं से कार के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आप लोग यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर बात की जाए व्हीकल सेटिंग्स की तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि लाइट्स है, हॉर्न है, हेड्स अप डिस्प्ले है, काफ़ी चीज़ें इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जब तक आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे आप किसी भी सेटिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस है, क्लाइमेट है, सीट्स है, लाइट्स है, डोर्स है, हर चीज़ को आप यहीं से ईज़िली नेविगेट कर सकते हैं। तो काफ़ी स्मार्ट गाड़ी है और मैंने बताया कि पिछले प्री फेसलिफ्ट से यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें मेमोरी सीट्स वगैरह भी अवेलेबल है, टच का रिस्पांस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हेड्स अप डिस्प्ले को भी अपने मुताबिक आप लोग इजीली नेविगेट कर सकते हैं, इसके सेटिंग्स वगैरह को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और टच रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, हैज़र्ड का बटन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फिर से सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पे एक और डिस्प्ले दी गई है जो कि इसमें मिलता है डिजिटल डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। पिछले पैसेंजर के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं। एसी की परफॉर्मेंस तो वैसे भी आउटस्टैंडिंग है, नई गाड़ी है, न्यू इंजन के साथ है, लेकिन इसका टच रिस्पांस मैं दिखाना चाहता हूँ। ड्राइवर और पैसेंजर अपने मुताबिक टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं और इसकी विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हमारे पास जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो स्टीयरिंग के लेफ़्ट साइड पे है और ये काफ़ी छोटे से साइज़ में हमें मिल जाता है। फिर ये एरिया जो है ये इसके वायरलेस पैड की जगह दी गई है और यहाँ पे हमारे पास पावर आउटलेट भी मिल जाते हैं जो कि टाइप सी के हैं और यहाँ पे वायरलेस ऑप्शंस की भी मिल जाती है, यानी मोबाइल आपको आप यहाँ से वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। 2 कप होल्डर के ऑप्शंस दिए गए हैं और ये इसका गियर आ गया है जिसमें R, N, D और P के ऑप्शंस दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और मोड्स दिए गए, इसमें 4 मोड्स आते हैं और ऑटो होल्ड के यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। ये शिफ्ट बाय वायर की टेक्नोलॉजी के। फ्रंट दोनों ही सीट्स जो है हीटेड भी है और वेंटिलेटेड भी है और ये इसके कैमराज आ गए। इसमें 360 डिग्री कैमराज नहीं आते, पार्किंग सेंसर्स को ऑफ कर सकते हैं। हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी इसमें मिल जाता है। इसमें 360 डिग्री कैमराज नहीं आते, आप यहाँ से सिर्फ फ्रंट का व्यू कर सकते हैं, बैक का व्यू कर सकते हैं और साइड का। अगर इसमें होती तो क्या ही बात होती। खैर बस चल जाता है इस तरह की गाड़ियों में, इस तरह की चीज़ है। फिर एक सेंटर में बड़ा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें पिछले पैसेंजर के लिए भी 2 कप होल्डर के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है। इसके अलावा इसका जो रेयर व्यू मिरर है ये भी सिंपल सा है, अगर ये ऑटो डिमिंग होती तो क्या ही बात होती। फिर सेंटर में एक पैनल दिया गया है जिसमें मल्टीपल चीज़ें मिलती है, जैसे कि डॉम लाइट्स मिल जाती है, एलईडीज़ की है और साथ ही यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। इसमें ड्यूल सनरूफ आता है क्योंकि कार्निवल का जो साइज़ है वो भी काफ़ी ह्यूज है।
यहाँ से इसके सेटिंग्स वगैरह को ईजिली एडजस्ट कर सकती है। बस ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं, इसमें वैनिटी मिरर भी आते हैं और साथ ही यहाँ पे मैनुअल लाइट दी गई है। प्राडो वगैरह में जो लाइट है वो ऑटो आती है, इवन एक्सियो वगैरह में भी, लेकिन इनमें आप लोगों को मैनुअल लाइट मिल जाती है। खैर ये चीज़ें चल जाती है, कोई मसला नहीं है। फिर इसमें आप लोगों को ड्यूल सनरूफ मिल जाता है। आगे वाला जो सनरूफ है इसका साइज़ छोटा है, पिछले वाले सनरूफ का साइज़ बड़ा है, क्योंकि पिछले वाली ये एक 11 सीटर कैटेगरी में फॉल करती है। फिर फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो फ्रंट सीट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के हैं और ये भी 2 टोन कलर में है। इसमें एयर बैग्स भी आते हैं और ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। मेमोरी सीट्स के ऑप्शंस के साथ आते हैं। मेमोरी सीट्स को इस तरह के जो छोटे मोटे या बड़े फीचर्स होते हैं उनको पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये सीट्स 10 वे एडजस्टेबल है और मेमोरी सीट्स ऑप्शंस के साथ भी अवेलेबल है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे भी कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऊपर वाली साइड पे एयर वेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल और पिछले वाले जो उसके जो दरवाजे हैं वो ऑटो स्लाइडिंग डोर के साथ ऑप्शंस में मिलते हैं और ट्रंक ओपन कर सकते हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। ऐसा लगता है आप किसी BMW मर्सिडीज़ में बैठे हैं। इसके वाले ये डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पे प्योर ग्लास का यहाँ पे यूज़ हुआ है। साथ ही यहाँ पे मेमोरी सीट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, 2 लोग इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं और फिर यहाँ पे लेदर का यूज़ हुआ है जो कि इसके सीट्स के ऊपर भी कंटिन्यू है। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है और ये 1 टैप वाली साइड विंडोज़ आती है। फिर साइड मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर दिए गए हैं और ये रही इसकी स्पीकर ग्रिल हमें मिल जाती है। फिर नीचे वाली साइड पे हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है। इसके पिछले वाले डोर्स पावर्ड आते हैं और आप इसको रिमोट की मदद से भी ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अब इसको मैंने ओपन कर दिया है। अगर बात की जाए इसके रियर कैबिन की, तो ये कार्निवल 11 सीटर कैटेगरी में फॉल करती है और अच्छी खासी स्पेस हमें मिल जाती है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। फिलहाल मैं इसकी सेकंड रो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। 3 सीट्स दिए गई हैं, 2 में हेडरेस्ट आते हैं, सेंटर में नहीं आते। सेंटर को आप एज अ कप होल्डर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खुद बैठा हूँ और मेरे साथ यहाँ पे 2 और लोग भी बैठ सकते हैं। हर पैसेंजर के लिए या हर के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल सीट्स दी गई हैं। लेग स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है और यहाँ हमारे पास यहाँ पे कप होल्डर के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। जगह जगह पे सिल्वर लाइनिंग का यहाँ पे यूज़ हुआ है और इसमें बॉस सीट भी आती है, यानी पिछले वाली साइड पे जो पैसेंजर है वो सीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पावर आउटलेट दी गई है। प्राइवेसी कर्टन हमें देखने को मिल जाते हैं। मैनुअल है लेकिन यहाँ पे दिए गए हैं। फिर हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल एयर वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डोम लाइट्स वगैरह दी गई है और सनरूफ को यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मेरे मेरे ये भी यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है और एसी के कंट्रोल्स हमारे पास राइट साइड पे अवेलेबल है। टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है और इसके फ़ैन को जो थ्रो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये रही इसकी थर्ड रो सीट्स। थर्ड रो सीट्स को आप सेकंड रो से ही एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे भी 3 सीट्स हमें देखने को मिल जाती है। अगर आप सेंटर वाली सीट भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप एज आर्मरेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बैठा हूँ इसके थर्ड रो पे। लेग स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है लेकिन चल जाएगा शॉर्ट जर्नी के लिए। और अगर आप इसका चौथी रो ना यूज़ करें फिर बेहतरीन है। खैर थर्ड रो की बात की जाए तो यहाँ पे ग्लास होल्डर की जगह दी गई है। पावर आउटलेट देखने को मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट्स मिल जाती है, एयर वेंट्स वगैरह भी दिए गए हैं। अगर ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो आप इसके ट्रंक को भी इजीली रिमोट की मदद से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी हमें देखने को मिल जाता है। यहीं से मैं आप लोगों को इसकी जो फोर्थ रो है वो भी दिखाऊंगा और ट्रंक स्पेस भी। आज जब आप इसके फोर्थ रो को भी यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास ट्रंक स्पेस नहीं मिलती। फोर्थ रो की जो लेग स्पेस है वो भी ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, एडल्ट के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर आप एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं तो शॉर्ट जर्नी के लिए बेहतरीन है। फोर्थ रो के लिए भी हमारे पास यहाँ पे जो इसकी प्राइवेसी कर्टन है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे पावर आउटलेट दी गई है। बोतल होल्डर या कप होल्डर की जगह भी देखने को मिल जाती है। ये पावर आउटलेट भी यहाँ पे दी गई है। और जब आप इस सीट को फोल्ड करेंगे तो फिर आप सिर्फ 3 रो को ही यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास अच्छी खासी ट्रंक स्पेस हमें ईजिली देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो जितनी गाड़ी बड़ी है तो उस लिहाज से इसमें अब बड़ा इंजन भी चाहिए। अब इसमें जो इंजन प्रोवाइड किया गया है ये बहुत ही पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। सो ये है किया की तरफ से किया का एक 6 सिलेंडर का
3.5 लीटर V6 इंजन जिसको किया वाले स्मार्ट स्ट्रीम G3 भी कहते हैं। अब यही इंजन आप लोगों को सोरेंटो में भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी आप लोगों को डिफरेंट मिलती है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 272 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी है और इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती है। बॉनेट्स का हाइड्रोलिक शॉक से ही ओपन होता है और बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ वजह से हीट कम रहती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये 4th जनरेशन किया कार्निवल फेसलिफ्ट वेरिएंट विद 3.5 लीटर V6 इंजन? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।